जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है BHIC 132 के एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए इस वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के क्वेश्चन का आंसर। राजनीति या प्रशासन में महिलाओं का असाधारण भूमिका, महिलाओं की असाधारण भूमिका। राजनीति में जो मध्यकाल था, गुप्त काल था, मध्यकाल था, उस समय महिलाओं की क्या स्थिति रही। ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री में, इंडियन मेडिवल हिस्ट्री में महिलाओं की क्या भूमिका रही, किस किस तरह के उन्होंने पद संभाले और कहाँ तक उनकी पहुँच थी प्रशासन में, इसको देखेंगे। राजनीतिक और प्रशासन के क्षेत्र पर मुख्य रूप से पुरुषों का ही आधिपत्य रहा, उन्हीं का नियंत्रण रहा, किंतु कुछ उच्च वर्ग की महिलाओं का भूमि व अन्य संसाधनों पर नियंत्रण था। यानी कुछ ऐसी महिलाएं थीं जिनका भूमि पर या इस तरह के अन्य संसाधनों पर कुछ हद तक नियंत्रण रहा। उन्होंने राजनीतिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्राह्मणवादी साहित्य ने राजनीति पर अधिकार के परिप्रेक्ष्य में पुरुषों का पक्ष लिया है। जो ब्राह्मणवादी साहित्य है, उसके जो ग्रंथ हैं, उन्होंने महिलाओं के पक्ष में न लेते हुए पुरुषों के पक्ष में जो राजनीतिक अधिकार हैं उनका मतलब उनका समर्थन किया है पुरुषों के पक्ष में, कि पुरुषों के पक्ष में ही, पुरुषों के हाथ में ही जो राजनीतिक साहित्य अधिकार होने चाहिए। ठीक है, जबकि राजतरंगिणी में प्रारंभिक मध्ययुगीन काल की महिलाएं शासकों के उदाहरण का उल्लेख है। इस ग्रंथ द्वारा सत्ता को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाली महिला वर्ग का भी वर्णन किया गया है। ग्रंथों में कश्मीर की 3 महिलाओं का वर्णन किया गया है, यशोवती, सुगंधा और गोंडा। ये तीनों नाम महत्वपूर्ण हैं, इनको याद रखिएगा। इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको लिखना होगा। जो क्रमशः विद्रा, उत्पल और यशकर राजवंश से संबंधित थी। इस ग्रंथ में कुछ विशेष परिस्थितियों जैसे देवीय अनुमोदन, जनता की लोकप्रिय मांग और सिंहासन का अल्पवयस्क उत्तराधिकारी आदि में महिला शासकों के शासन का समर्थन किया गया है। शासकों के अलावा रानी, राजकुमारी, उप पत्नियां, परिचारिका, कन्याओं आदि ने भी विभिन्न क्षमताओं के आधार पर राजदरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अलावा दरबार की विधवाओं, मंदिर की नर्तिकाएं और पत्नी और माता को भी राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर मिले हैं। इसके अलावा साहित्य के गैर राजसी, यानी जो राजा परिवार से अलग महिलाएं थीं, उनके द्वारा भी धार्मिक संस्थानों जैसे मंदिर, मठों आदि की गतिविधियों को संरक्षण प्रदान करने का उल्लेख है। इन महिलाओं ने ऐसे क्षेत्रों का ऐसे क्षेत्रों को, जैसे मठ हुआ, मंदिर हुआ, ऐसे क्षेत्रों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के आधार पर संरक्षण प्रदान किया है। साहित्य में गैर राजसी महिलाओं का महत्वपूर्ण, ये हमने पढ़ लिया। हालांकि पितृसत्तात्मक समाज में इन महिलाओं को राजनीतिक शक्ति का आधार पितृसत्तात्मक ही रहा होगा। उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में पुरुष उत्तराधिकारी के अभाव में महिलाओं ने सत्ता संभाली। यानी जिन क्षेत्रों में पुरुष उत्तराधिकारी नहीं थे, या कोई अगर बेटा है राजा का, वो अल्पवयस्क है, तो ऐसे में उसकी माता ने शासन संभाला। पूर्वी चालुक्यों में विजय महादेवी ने अपने पति की मृत्यु के बाद सिंहासन संभाला। इसी प्रकार अपने अवयस्क बेटे के स्थान पर कर्नाटक में कंदब वंश की सत्ता दिवाब वारसी ने संभाली। शासकों के अलावा राजसी महिलाओं ने राज्यपाल, प्रशासन, ग्राम पंचायत, सरपंच और सलाहकार जैसे पद भी संभाले। तो ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका हमें बताता है महिलाओं की, कि मध्यकालीन युग में मेडिवल हिस्ट्री में, इंडियन मेडिवल हिस्ट्री में महिलाओं ने न सिर्फ कई महत्वपूर्ण पद संभाले, बल्कि प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ऐसे टाइम में जब उनकी प्रशासन को ज़रूरत थी। जब उनके कभी यदि किसी के पति की मृत्यु हो जाती तो ऐसी स्थिति में प्रशासन संभाला, या किसी का जो पुत्र है वो अल्पवयस्क है तो ऐसी स्थिति में उसको संभालना पड़ा। तो कहीं ना कहीं महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण रही। हालांकि जो सत्ता थी वो पितृसत्तात्मक थी, लेकिन मजबूरी में महिलाओं ने अपने काम को अच्छे से अंजाम दिया और योग्य शासक के तौर पर चीज़ों को दिखाया। ठीक है, इतना बहुत है इस वीडियो में। अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक्स।
थैंक्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।